नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मंत्र साधना जब साधक प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले तो ये अनिवार्य होता है कि मंत्र की दीक्षा यानी साधना की दीक्षा या साधना की जानकारी या मंत्र प्राप्त करना जो है वह एक विधि के अंतर्गत उस मंत्र के सिद्ध पुरुष से ही उस मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए या जिसने वह साधना स्वयं सिद्ध की हो। ऐसे ही गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना प्रारंभ करना चाहिए और साधना की तकनीकियों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जैसे यंत्र, माला, इन सभी का संस्कारिक पवित्र प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए और शुभ मुहूर्त में तैयार हुआ रहना चाहिए और वह साधना आपके अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल से यहाँ पे तात्पर्य यह है कि जैसे आप प्रारंभ में आध्यात्म की या तंत्र मार्ग की शुरुआती स्टेज में हैं या शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको कोई उग्र साधना नहीं करना चाहिए, बहुत तीव्र साधना नहीं करना चाहिए। सात्विक और प्रारंभिक साधना आप कर सकते हैं या नाम जप कर सकते हैं, जैसे अप्सरा की साधना आप कर सकते हैं, किन्नरी की साधना आप कर सकते हैं या नाम जप साधना आप कर सकते हैं। और या तो प्रारंभ में नवरात्रि में नवारण मंत्र की साधना सामान्य रूप से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, प्रचंड जाप के साथ नहीं, सामान्य रूप से। तो ये सब कोई चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा परिणाम प्रतिकूल प्राप्त हो सकते हैं या कुछ बुराइयां आपके साथ हो सकती हैं। तो हमारे कुछ ऐसे साधना, इसी क्रम में हमारे गुरु ने हमको बताया कि गुरुजी साधना में हमको गलत सलत प्रकार के अनुभव आते हैं, स्वप्न आते हैं, जैसे खुद को मृत देखना या मर के आप मरे हुए हैं या कोई ले जा रहा है या आप गधे पे बैठे हुए हैं दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, इस प्रकार के अशुभ स्वप्न या इस प्रकार के जो अनुभव हैं ध्यान में या जाप में आपको आ सकते हैं। तो इसका जो कारण होता है वो क्या है, उसको समझने का प्रयास करें। जैसे कि आपका जो यंत्र हो पवित्र विधि से संस्कारित न हो, प्राण प्रतिष्ठित न हो, माला में अशुद्धता हो, आपकी विधि में अशुद्धता हो, मंत्र जाप में अशुद्धता हो, शुद्ध उच्चारण आपका न हो रहा हो लयबद्ध तरीके से, तो इन सारी चीजों से आपको जो परिणाम है वह अनुकूल न प्राप्त हो करके प्रतिकूल आपको परिणाम प्राप्त होते हैं, आपको समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब समझने और सोचने वाली बात यह है कि समस्याएं दो प्रकार से होती हैं। पहला तो जब आप साधना अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं और सही तरीके से चलते हैं तो अनुभव भी सही अच्छे आते हैं आपको, लेकिन जो आपके साथ घटनाएं घटती हैं, जैसे परिवार में लड़ाई झगड़ा होना, शारीरिक क्लेश यानी बीमारी या समस्या पैदा होना, तो
इस प्रकार की या कोई नुकसान आपका हो जाना, इस प्रकार की चीजें आपके चित्त पे स्थित कर्मा से और आपके जो क्लेशात्मक कर्म होते हैं, इन कर्मों के कारण ऐसा होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यह गलत ढंग से, गलत तरीके से साधना करने के या अपवित्र तरीके से पूजन विधि को करने से ऐसा होता है, तो तब उस दशा में आपको जो अनुभव आते हैं वो गलत अनुभव आते हैं। तो उस तरीके से इन सारी चीजों को क्लियर करना अति अनिवार्य होता है कि आपको जो आपके गलत सलत प्रकार के अनुभव आपको आ रहे हैं या घटनाएं घट रही हैं, वो किन कारणों से हो रहे हैं ये जानना अति अनिवार्य है। तो यहाँ पे हमारे जानकारी प्रकाशित करने का जो कारण है वो सिर्फ इतना ही है कि यदि साधना, चूंकि आजकल के जो साधक हैं, न्यू जनरेशन के जो लोग हैं, वो जानकारियाँ इधर उधर से, लोगों से, सोशल मीडिया से इधर उधर से एकत्रित करके और साधना शुरू कर देते हैं। तो उस दशा में अगर इन दैट केस अगर आपको गलत सलत प्रकार के अनुभव आते हैं, गलत सलत प्रकार की जो है ध्यान में आपको अनुभव आते हैं, जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, तो उस दशा में आपको साधना तत्काल जो है बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा होने से आप जो है खतरे में पड़ सकते हैं। और यह आप कह सकते हैं कि संबंधित शक्ति का आपको संकेत भी होता है कि आपकी जो साधना है वो गलत प्रकार से चल रही, गलत तरीके से चल रही है, और ऐसा आप इसको रोक दें और किसी योग्य गुरु या मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेकर के आप जो है साधना को तत्काल कंटिन्यू कर सकते हैं। और उस दशा में योग्य मार्गदर्शक का होना परम आवश्यक होता है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बार बार जानकारी प्रकाशित किया हुआ है, बताया हुआ है लोगों को कि अधूरी जानकारी से कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है और कई बार गलत सलत प्रकार के डरावने अनुभव आपको आ सकते हैं और आपका साधना जो है वो खंडित भी हो सकता है। और तंत्र के मार्ग में गुरु का जो महत्व होता है वो अति अनिवार्य होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस चीज को किसी भी सिरे से आप झुठला नहीं सकते हैं। तो जानकारी के बगैर साधना न करें। यह अनुभव, यह जानकारी हमारे बहुत सारे कुछ साधक ऐसे थे जो कि जिन्होंने बताया कि इस प्रकार के अनुभव में आ रहे हैं। तो ऐसे अनुभवों को अगर आते हैं तो उसके अनुसार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस चीज़ का हमने यहाँ पे जानकारी आपको दिया है कि अनुभव अगर गलत प्रकार के आते हैं उस दशा में आपको क्या करना चाहिए, इसका जानकारी आपको होना चाहिए। अन्यथा नुकसान आपको ज़्यादा हो सकता है या तो खतरा आपको हो सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं समय समय पर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी आदरणीय व्यूअर्स दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।